बाइबल की ये एक ऐसे आयत है जो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के घेरे में है और इसको कोट कर कर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 का 13 आयत में लिखा है, देयरफॉर द वन हु स्पीक्स इन टंग शुड प्रे दैट ही मे इंटरप्रेट। इसलिए जो अन्य भाषा में बोलता है वो प्रार्थना करे कि वो अनुवाद भी करे। इस आयत को लेकर कई लोग बोलते हैं कि अगर आप अनुवाद नहीं करोगे तो अन्य भाषा में मत बोलो, लेकिन पौलुस ये चीज़ नहीं कहे कि तुम अनुवाद नहीं करोगे तो अन्य भाषा में मत कहो, ये नहीं कहे। पौलुस ये कहे कि अगर तुम्हें अनुवाद करना है, अगर तुम्हें अन्य भाषा बोलना है तो तुम्हें अनुवाद करना है। और ये क्यों बोले उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसका बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, इसका कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे लिखा है? आयत 12 में लिखा है। देखिए आयत 12 में क्या लिखा है, इट इज़ द सेम विथ यू सिंस यू आर ईगर टू हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स स्ट्राइव टू एक्सेल इन गिफ्ट्स दैट बिल्ड अप द चर्च। समझ में आ रहा है? कलीसिया को उन्नति के लिए, कलीसिया को बिल्ड करने के लिए पौलुस बात कर रहे हैं। अगर आप कलीसिया की बिल्डअप करना चाहते हो, अगर आप ऐसा वरदान आपको चाहिए जो कलीसिया को बिल्डअप करे, तो फिर वो बोल रहे हैं देयरफॉर। वर्ष 13 के शुरुआत में क्या लिखा है? देयरफॉर, इसलिए, यानी ये आयत 12 आयत के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर आपको अन्य भाषा अनुवाद नहीं करना है तो मत बोलो, ये नहीं है। यहाँ पे कलीसिया की उन्नति की बात हो रही है। कलीसिया की उन्नति अगर आप करना चाहते हो तो आपका अनुवाद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनुवाद नहीं करोगे तो अन्य भाषा मत बोलो, ऐसा नहीं है। कलीसिया की उन्नति तब होगी जब आप इंटरप्रेट करोगे, यानी अगर कलीसिया में आप अन्य भाषा बोल रहे हो तो आपको अनुवाद करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं अगर कलीसिया में अनुवाद नहीं करना है तो आप खामोश रहो, चुपचाप रहो। यानी कलीसिया में अन्य भाषा बोलने की मना करा गया है, लेकिन पर्सनली आपको बोलना है। पौलुस खुद कह रहे हैं कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, और वो बोल रहे हैं कि मैं कलीसिया में नहीं बोलता, यानी वो पर्सनली बोलता है। जब आप पर्सनली बोलते हो आपका पर्सनल एडिफिकेशन होता है, जो कि पहला कुरिन्थियों 14 का 4 में लिखा है, वन हु स्पीक्स इन टंग एडिफाइज हिमसेल्फ। तो ये एक टंग हो गया, और वन हु स्पीक्स इन टंग एंड ट्रांसलेट इट, इंटरप्रेट इट, ही एडिफाइज द चर्च। तो आपको समझना पड़ेगा। तो बाइबल के आयतों को मिसअंडरस्टैंडिंग मत लो, उनकी कॉन्टेक्स्ट को समझो।